बड़ी खबर आपको बताएं, कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी। अब से कुछ ही देर में गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए कुछ ही देर में गीता महोत्सव के विशेष कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है। और क्योंकि पावन धरा कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव को लेकर किस तरह की धूम है, वो लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और साथ ही साथ देखिए तंजानिया और ओडिशा का जो रोल है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि कंट्री पार्टनर हैं। और लोगों में भी एक अलग ही धूम नजर आ रही है, एक अलग ही उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं लगातार। तो देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि जो भव्यता है वो नजर तो आ ही रही है। और साथ ही जो दूर दराज से पर्यटक हैं वो भी इस पावन धरा यानी कि कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और किस तरह से देखिए तंजानिया और ओडिशा का जो रोल है वो भी काफी ज्यादा खास यहाँ पर रहने वाला है। तो आज से सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनका आगाज होने जा रहा है, जिसमें कई विशेष कार्यक्रम हैं। और साथ ही साथ आज से जो गीता पाठ है जिसका आगाज आज ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के साथ डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा भी हैं और उनके साथ गीता मनीषी ज्ञानानंद जी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। आज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। ये तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें आपको भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी, जिसमें ना सिर्फ पर्यटकों को काफी ज्यादा खुशी हो रही है कुरुक्षेत्र आने के बाद, बल्कि जो तमाम तरह की जो प्रदर्शनियां हैं, तमाम तरह की जो स्टॉल हैं, वो भी अपनी तरफ तमाम पर्यटकों को खींचती हुई नजर आ रही हैं। तो पावन धरा कुरुक्षेत्र यानी कि गीता महोत्सव जिसका आगाज 28 नवंबर से हुआ और अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी पहुंचे हैं। उनके साथ गीता मनीषी ज्ञानानंद जी भी वहां पर मौजूद हैं। डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो भव्यता की तस्वीरें हम इसे कह सकते हैं, आस्था जो है यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है। तमाम पर्यटक दूर दराज से इस महोत्सव में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी इस गीता महोत्सव में पहुंचे हैं। बड़ी खबर तो हम आपको बता ही रहे हैं। इसी के साथ ही जो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं वो भी जरा आप गौर से देखिए। भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुरुक्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और उनके साथ में गीता मनीषी ज्ञानानंद जी भी मौजूद हैं और उनके साथ में आज डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा भी मौजूद हैं। तो देखिए पावन धरा और साथ ही साथ गीता महोत्सव में जो एक भव्यता है वो यहाँ पर नजर तो आ ही रही है। इसी के साथ ही देखिए तमाम पर्यटक जो 28 नवंबर से ही आना शुरू हो गए थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही भव्यता नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अब अगर आकर्षित कोई चीज अगर कर रही है तो अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें लोग पहुंचेंगे उनमें मद्भागवत गीता भी है, गीता पाठ भी है और तमाम तरह की जो चीजें हैं, प्रदर्शनियां हैं, मेला है, वो भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है।
कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। गगन, इस वक्त कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है? तस्वीरें लगातार हम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। बिल्कुल साधना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं पुरुषोत्तमपुरा बाग में, जहां आज जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज होना है उसको लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे। उनके साथ अभी फिलहाल केरला के गवर्नर पहुंच चुके हैं और अभी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है तंजानिया जो पवेलियन लगाया गया है वहां पर जो है मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। और अभी जिस तरीके से जो प्रदर्शनियां लगाई गई है राज्य स्तरीय, तो उसके वहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री और जो तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरीके से 48 कोस में ये जो फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा जहाँ पर पूरी महाभारत हुई थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस दिन का सभी को इंतजार था वो आज दिन आ ही गया है। और अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री गीता यज्ञ जो पूजन चल रहा है उसमें भी शिरकत करेंगे और हरियाणा पवेलियन का जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जाएगा। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है क्योंकि लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका आगाज आज होने जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो तमाम पर्यटक देखने के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में हरियाणा, ओडिशा और तंजानिया पवेलियन का भी आज उद्घाटन होने वाला है। क्या कुछ रहने वाला है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज तीनों ही पवेलियनों का आज शुभारंभ होने जा रहा है। जो पार्टनर देश बनाया गया तंजानिया और पार्टनर प्रदेश बनाया गया है ओडिशा, और साथ ही साथ जो हरियाणा पवेलियन बनाया जा रहा है। तमाम जो हरियाणवी संस्कृति है जो लुप्त होती जा रही है, इसकी जो कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलेगी और जो कलाकार भी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। खान पीन की वस्तुओं की बात की जाए, वेशभूषाओं की बात की जाए, इस तरीके के जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप देखा जाए तो बड़े लोगों का आना लगातार जारी है और हमारी संख्या में जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंच भी रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है बहुत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जिला महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस बार की खास ही देखने को मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद जो है जिम्मा उठाया था। और आज जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ, पूरे देश की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं देश विदेशों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए आप पहुंच रहे हैं। 28 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो है, जो 15 दिसंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। इसमें लगातार देखिए भीड़ देखने को मिलती है और लोग इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को झूमते यानी इसमें एक एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस बार भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ भी होने जा रहा है, तो आज शाम को क्या कार्यक्रम रहने वाला है गगन? और ये भी बताइए कि जो मद्द भागवत गीता है वो किस समय की जाएगी और इसके अलावा जो मेले हैं, सरस और शिल्प मेला है, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन जो राज्यपाल के द्वारा, हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा किया गया था 28 तारीख को, और देखिए मेले का आयोजन तो 28 तारीख से शुरू हो ही चुका है। लगातार लोगों का आना जारी है। तमाम अलग अलग राज्यों से जो कलाकार जो लोग आए हैं दुकानें लगाने के लिए, तकरीबन उनके 10-15 साल हो चुके हैं अपनी दुकानें लगाते हुए। तो ऐसा माना जा सकता है कि उनसे हमने बातचीत जब की थी तो उनका ये कहना कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रबंध किए गए हैं और हर साल उन्हें इसी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए और कब हम इसका जो है लुप्त उठा सके। और देखा जाए तो जिस तरीके से वेशभूषाएं हैं अलग अलग राज्यों की, 24 से अधिक राज्यों के जो कलाकार है अपनी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। और आज से ही मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ होना। जी बिल्कुल, क्योंकि गगन देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि गीता ज्ञान संस्थानों में 5 दिवसीय जो दिव्य गीता सत्संग का जो शुभारंभ किया गया है उसमें कितने लोग अब तक पहुंच रहे हैं और लोगों में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? और ये भी बताइए कि जो गीता पाठ है वो कितने दिन तक चलने वाला है? जिस तरीके से आज गीता यज्ञ और गीता पूजन किया जाएगा, अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से
जो गीता पाठ है, और तकरीबन देखिए अलग अलग जैसे 18,000 बच्चे जो है गीता ज्ञान का पाठ एक साथ करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी बहुत खास है। संत समागम जो होगा वो भी बहुत खास माना जा रहा है। तो लगातार देखिए आज से ही जो मुख्य कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। देखिए आज 3 स्टेट के गवर्नर एक साथ इकट्ठा होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। तो ऐतिहासिक गंगा जिसे देखिए गीता हम कहते हैं, और श्री कृष्ण के द्वारा गीता को उसी भूमि पर दिया गया था। तो बहुत ही खास मानी जाती है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि जिस तरीके की तैयारियां मानी जा रही थी, इससे अधिक भव्य तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही देर के बाद हरियाणा पवेलियन का जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो शुभारंभ किया जाएगा। जी बिल्कुल गगन, देखिए हर साल क्योंकि गीता जयंती महोत्सव का आगाज किया जाता है और आयोजन भी किया जाता है गगन, और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस साल भी काफी विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। तो इस साल कितने लोग इस बार आ सकते हैं इस कार्यक्रम में गगन? बिल्कुल, देखिए जो अनुमान लगाया जा रहा है 30 से 35 लाख लोग से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए पहुंच सकते हैं। और लाखों की संख्या में हर साल देखिए बढ़ोतरी देखने को मिलती है कि लोगों का जो भीड़ है, क्योंकि देखिए सभी लोगों को देश में बैठे हुए लोग हैं, विदेशों में बैठे हुए तमाम अलग अलग राज्यों में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हें इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए और कब जो है इसका आनंद जो है ले सके और अपनी दुकानें लगा सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे जो देखिए दुकानदारों की बात की जाए या आम जनता की बात की जाए, हमने जब उनसे बातचीत जब की तो उनका कहना यही है कि बहुत ही अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और हमें बहुत इंतजार रहता है। और इस बार खासतौर पर साफ सफाई व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। जी गगन, देखिए क्योंकि गीता महोत्सव का आगाज तो 28 नवंबर से ही हो गया था, लेकिन इस बीच जो मुख्य कार्यक्रम है जिनकी आज से शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम आज से किए गए हैं? और ये भी बताइए कि पिछले साल के मुताबिक इस साल क्या कुछ विशेष देखा जा रहा है? जो तमाम लोग आ रहे हैं वो कितनी तारीफ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम की? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। किसी तरह की जिस तरीके से पिछली बार से इस बार जो है अधिक सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। और देखिए लोगों का भी यही कहना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रबंध किए गए हैं। चाहे देखिए सभी वर्ग के लिए जो है जो सरकार के द्वारा यहाँ पर जो अच्छे प्रबंध किए गए हैं। पिछले 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसे अधिक भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और इस साल की बात की जाए तो इस साल सफाई व्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जब से ऐलान किया गया था कि इस बार मैं सफाई का जिम्मा मैं खुद उठाऊंगा, और 27 तारीख को उन्होंने जो है भव्य तरीके से सफाई अभियान भी चलाया था, जिसको लेकर जो कुरुक्षेत्रवासी हैं उनमें एक अलग ही जोश भी देखने को मिला। सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पूरे देश से नहीं विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर जो यहाँ पर सफाई व्यवस्था बनी रहेगी तो लोगों को एक संदेश भी जाएगा कि अपना शहर जो हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तो ऐसे को इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया था, और इसी जो उसका असर जो है कुरुक्षेत्र शहर में आज देखने को मिल रहा है। और तमाम जो लोग हैं वो लगातार देखिए सुबह ही आना शुरू हो जाते हैं, और शाम के समय की बात की जाए तो एक आकर्षण का केंद्र जो महाआरती होती है, तकरीबन देखा गया कि इसमें बड़े नेता वहां पर आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए ब्रह्म सरोवर के तट पर आरती महाआरती में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। तो लगातार जो है बड़े नेता जरूर पहुंचे हैं, और कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिलते हैं। किसी भी कोई आम जनता को, आम व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रशासन पूरा अलर्ट है, क्योंकि सरकार इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जो है धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ भी बैठक की थी, इसे अधिक भव्य तरीके से किस तरीके से मनाया जा सके, इसी को लेकर तमाम जो कुछ कुरुक्षेत्र शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को इन 18 दिनों को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जी चलिए गगन, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए।
तो अब नजर डाल लेते हैं गीता महोत्सव आज के मुख्य कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाले हैं। जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहेगा और हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में गीता सेमिनार का उद्घाटन, ब्रह्मसरोवर तट पर सायंकालीन महाआरती, प्रसिद्ध कलाकार हंसराज हंस की प्रस्तुति, ब्रह्मसरोवर पूजन, गीता हवन पूर्णाहुति। जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन, हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में गीता सेमिनार का उद्घाटन, तो सायंकालीन महाआरती आज ही होगी, प्रसिद्ध कलाकार हंसराज हंस की प्रस्तुति। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में गीता ज्ञान संस्थानम में 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और देश भर से आए प्रमुख संतों ने शिरकत की। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल ने कहा, गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाता है। लेकिन आज इतना सुंदर ये संस्थानम बना है और इसमें अनेक ऐसे प्रकल्प स्थापित हुए हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, अध्यात्म की भी, गीता के लिए भी और जीवन दर्शन के लिए भी और गौ माता की रक्षा के लिए भी। लेकिन वश में है भगवान, भगत के वश में। तो ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से। ये तस्वीरें गीता महोत्सव में पहुंचे हैं सीएम नापसिंह सैनी और रात से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिनका आगाज हो रहा है और मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी इस शुभारंभ में पहुंचे हुए हैं। इसकी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, गीता महोत्सव जो तमाम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर नजर भी आ रही है। तो देखिए, पावन धरा कुरुक्षेत्र से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें हम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए, आज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज होने जा रहा है। गगन, बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आज तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, उनका आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी खुद पहुंचे हैं और साथ ही में उनके जो केरल गवर्नर है उनके साथ मौजूद है। और आज देखिए, आज का दिन है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज जो होना है, सभी लोगों को इस दिन का इंतजार था, क्योंकि देखिए 28 तारीख से तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल ही रहा है, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे उसको लेकर जो है लोगों में उत्साह था कि कब, क्योंकि देखिए तीनों पवेलियन, हरियाणा पवेलियन की बात की जाए, पार्टनर प्रदेश ओडिशा पवेलियन की बात की जाए, या तंजानिया जो पार्टनर देश तंजानिया बनाया गया इसकी पवेलियन की बात की जाए, तो उसी का इंतजार था कि कब आज ये दिन आए और कब जो मतलब वो इस पवेलियन को देख सके, क्योंकि तमाम जो हरियाणवी संस्कृति है वो इस पवेलियन में देखने को मिलेगी। खान पीन की चीजें, वेशभूषाएं, वस्त्र, जो हमारी संस्कृति आज के युवाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भूलते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जो है हरियाणा पवेलियन बनाया जा रहा है और एक गांव ही देखने को मिलेगा जो हरियाणवी कल्चर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का हरियाणवी कल्चर है और गांव में किस तरह से लोग रहते हैं। इस तरीके से जो हमारी पुरानी संस्कृति है, इस तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री जो है गीता यज्ञ में जो है
पूजा में बैठेंगे और उसके बाद जो है हरियाणा पवेलियन का जो है शुभारंभ करेंगे जी। बिल्कुल। गगन देखिए, क्योंकि तस्वीरें तो हम तमाम दर्शकों तक साझा कर ही रहे हैं, इसी के साथ ही अभी फिलहाल कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है? क्या वहां पर पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री नाथ सैनी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए पर्यटक पूरा साल ही यहाँ पर पर्यटकों का आना लगा रहता है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, तो लगातार जो है पूरा साल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है डिप्टी स्पीकर जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मुख्यमंत्री के साथ, तो ऐसा माना जा सकता है कि बहुत ही खास जो तैयारियां हैं वो की गई है, किसी तरह के कोई कमी न रह जाए, इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि आज बड़े स्तर पर जो अच्छे तरीके से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, तीनों पवेलियनों का भी शुभारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री जो है हवन, जो गीता जो पूजन है किया जा रहा है, उस वहां पर जो है आहुति जो है हवन में डालेंगे और कुछ ही देर के बाद जो है हरियाणा पवेलियन का भी शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा जो है किया जाएगा। बिल्कुल। गगन, ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका आगाज होने जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने उन तमाम कार्यक्रमों का आगाज कर दिया है? और ये भी बताइए कि अगर कार्यक्रमों का आगाज हो गया है तो ये जो कार्यक्रम है वो कब से शुरू हो जाएंगे? इस तरीके से तंजानिया जो पार्टनर देश बनाया गया है, तो उसके जो पवेलियन बनाया गया, वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जाकर वहां जिसकी उनकी जो संस्कृति है वो देख चुके हैं। उसके बाद जो है राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जो लगाई गई है उस पर जो है मुख्यमंत्री ने जो शिरकत की है और आज जो उसका शुभारंभ किया है, ताकि जो पर्यटक हैं देश विदेशों से आ रहे हैं उसे देख सके। और अभी कुछ ही देर के बाद जो दोनों पवेलियन बनाए गए हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आगाज हो जाएगा और आज से ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 11 तारीख तक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार जो है चलेंगे। तमाम अलग अलग राज्यों से तकरीबन 24 से अधिक जो राज्य से कलाकार अपनी यहाँ पर कलाकृति यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे और तकरीबन जिस तरीके से अलग अलग देशों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने के लिए, क्योंकि भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार और अधिक भव्य तरीके से किस तरीके से मनाया जा सके, इसीलिए भी मुख्यमंत्री ने तमाम जो शहर कुरुक्षेत्र शहर के सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ भी बैठक की थी कि क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के निर्णय लेने चाहिए। इसको लेकर भी जो लोग हैं या सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। संत समागम की बात की जाए, 5 तारीख से लेकर जिस तरीके से 11 तारीख तक मुख्य कार्यक्रम रहने हैं, आज उसका आगाज जो है हो चुका है जी। बिल्कुल गगन, की तस्वीरें तो हम लगातार साझा कर ही रहे हैं और ये भव्य तस्वीरें जो हैं तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। और देखिए जो तस्वीरें लगातार तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज कर दिया है और न सिर्फ पर्यटक बल्कि वहां पर जो लोग वहां आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। गगन, ऐसे में देखिए क्योंकि तमाम जो कोशिश है वो भी यहाँ पर की गई कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है। और इसी के साथ ही ये भी बताइए कि क्योंकि जो तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को साझा कर रहे हैं उसमें देखिए अभी फिलहाल क्या वहां पर माहौल नजर आ रहा है, और ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के साथ में कौन कौन मौजूद हैं? देखिए इस समय मुख्यमंत्री के साथ जो है केरला के राज्यपाल मौजूद है, डिप्टी स्पीकर वो मौजूद हैं। और देखिए जिस तरीके की बात की जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि 28 तारीख से ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ था और 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है चलेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तैयारियां भी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं, देखिए अभी उत्तराखंड के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और हरियाणा के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और देखिए केरला के राज्यपाल तो यहाँ पर पहुंच ही चुके हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के साथ मौजूद है। और अभी जिस तरीके से जो ब्रह्म सरोवर के तट पर जो है जो पूजा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है,
तो ऐसे में देखा जा सकता है बहुत ही खास देखा जा सकता है। और देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा जब भी तकरीबन कोई भी बड़ा कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी कि ज्योति सर पर जो है जरूर माथा टेकने के लिए जरूर आते हैं। और जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शंखनाद जो है विधानसभा का किया गया था उससे पहले जो है बिल्कुल गगन, देखिए तमाम जो चीजें हम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं ब्रह्म सरोवर तट की, ये तस्वीरें भी आप तक तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही हैं। गगन, ऐसे में ये भी बताइए कि जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जो स्टॉल्स लगाई गई हैं, कितनी स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, और ये भी बताइए कि जो भारतीय संस्कृति की झलक जो सीधे तौर पर नजर भी आ रही है, इसको लेकर फिलहाल क्या जानकारी, और अब तक कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, और शाम को जो हंसराज हंस की जो प्रस्तुति है उसमें कितने लोग पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं? चले, गगन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया गगन जानकारी देने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। तो देखिए तमाम दर्शकों को हम ये तस्वीरें तो दिखाई रही हैं और तमाम जितने भी कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज आज से हो गया है।